एक सवाल है विद्युत का, ये विद्युत चैप्टर में इसमें दिया है, कह रहा है कि दिए गए परिपथ में हमको परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध निकालना है, परिपथ की धारा निकालनी है और बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर निकालनी है। ए यहाँ है, बी यहाँ है, इन दोनों के बीच हमको विभवांतर निकालना है। ये दिया है हमारे पास एक परिपथ। अब इस परिपथ में सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जहां जहां प्रतिरोध है वहां वहां ध्यानपूर्वक देखेंगे कहां कहां प्रतिरोध है। तो हम देख रहे हैं प्रतिरोध एक यहाँ है, दूसरा प्रतिरोध यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ, और कहीं प्रतिरोध नहीं। ये विद्युत वाहक बल का मान दिया है जिसको ई कहते हैं, 20 दिया है। इसके साथ एक ओम दिया है, एक प्रतिरोध नहीं है, ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले चूंकि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध हमको निकालना है, तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे। 4 ओम और 2 ओम जो दिया है यहां से शुरुआत करेंगे। और जैसा कि चित्र में हमको स्पष्ट हो रहा है कि 4 ओम और 2 ओम एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। और श्रेणी क्रम का आप एक फार्मूला जानते हैं, जब तुल्य प्रतिरोध निकालना हो, अगर 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में तो फार्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। R का मान 4 ओम, R3 का मान 2 है कि नहीं। R का मान 4 ओम और R3 का मान 2। तो जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2, 4 2 6, यानी तुल्य प्रतिरोध आपको मिल जाएगा 6। आगे जो हमको तुल्य प्रतिरोध मिला श्रेणी क्रम के साथ, ये जो है ये नीचे वाले के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इस इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध इसके साथ समांतर क्रम में है। तब हम क्या करेंगे, उसमें हम समांतर संयोजक में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला लगा देंगे। तो आप करेंगे क्या कि इन दोनों का जो हमको मिला है 6 ओम और ये जो नीचे 6 ओम है, दोनों का जब हम लगाएंगे समांतर संयोजन तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रिया आप जानते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है कि नहीं। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इसका मान 6 आया, इसका मान क्या दिया है 6 दिया है। तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6। जब 1/ यानी 6 दोनों जगह है, हम देख रहे हैं समान है, तो क्या करेंगे हर को लिख करके और ऊपर अंश को जोड़ देंगे। तो 1 1 जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 2/6 आएगा। r देंगे तो 1/3 आएगा, यानी 1/r बराबर 1/3। यानी अगर हम देखें तो r का मान आएगा 3 ओम। ये क्या आया, ये इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध और इसके साथ जो समांतर क्रम में था उसका तुल्य प्रतिरोध आया। कितना आया 3 ओम आया। कितना आया 3 ओम। अब जब हमको 3 ओम यहां से मिल गया, अब हम देख रहे हैं पूरे परिपथ में एक और वो कौन सा है 6 ओम। तो अब इसका और इसके साथ हम देख रहे हैं श्रेणी क्रम में, किसमें है श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो इसको और इसके तुल्य प्रतिरोध को हम एक साथ क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो इधर मिला है 3 ओम, उधर दिया है 6 ओम, 6 में 3 जोड़ देंगे आएगा 9 ओम। कहने का मतलब अब हमको स्पष्ट हो गया कि पूरे परिपथ में 9 ओम की धारा बह रही है। सॉरी 9 जो प्रतिरोध है पूरे परिपथ का क्या है 9 ओम है, ठीक। अब चूंकि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध पूछा था तो हमने निकाल लिया है कि परिपथ का जो संपूर्ण प्रतिरोध होगा वो होगा 9 ओम। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसने पूछा कि परिपथ की धारा बताओ। अब परिपथ की धारा के लिए हमको 2 चीजों की आवश्यकता होगी। क्या क्या, एक तो हमको चाहिए चूंकि परिपथ की धारा निकालना है और I बराबर V/R है कि नहीं, लेकिन हमको विभवांतर भी नहीं दिया। R तो निकाल लिए, विभवांतर नहीं दिया। यहां दिया है विद्युत वाहक बल और दिया है स्मॉल r। तो हम एक धारा का फार्मूला जानते हैं I बराबर कैपिटल E जो कि विद्युत वाहक बल है अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसमें जो कैपिटल R है ये पूरे परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध है। I स्मॉल r ये दिया हुआ है, समझा है कि विद्युत वाहक बल के साथ लगा हुआ है। तो
अब हम क्या करेंगे कि I बराबर E बटे R प्लस R। E का मान 20, R का मान निकाल चुके हैं आप 9। पूरे संपूर्ण परिपथ में जो संपूर्ण प्रतिरोध है 9 आ गया, और स्मॉल r का मान 1 दिया, यानी 20 बटे 9 प्लस 1, यानी कि क्या आएगा 20 बटे 10। अब 1 10, अब 20 में 10 का भाग दोगे तो आएगा 2, यानी पूरे परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा है। कितने एम्पीयर की? 2 एम्पीयर की धारा बह रही भाई, समझे? तीसरा करार बिंदु A व B के बीच विभवांतर बताइए। A व B के बीच विभवांतर बताइए। A यहाँ है, B यहाँ है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब सॉल्व कर रहे थे तो समांतर जब लगाए थे तुल्य प्रतिरोध के लिए तो आया था 3 ओम, यानी A और B के बीच केवल जो हमारा प्रतिरोध होगा वो 3 ओम का होगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि श्रेणी संयोजन में धारा समान होती है, हर जगह उतना ही होती है। अगर पूरे परिपथ में 3 ओम की धारा बह रही, 3 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो यहाँ भी 3 एम्पीयर की धारा बहेगी। तो अब क्या है, R निकाल चुके हैं आप 3 ओम, और धारा भी अभी निकाल के आए हैं आप कितना 2 एम्पीयर की। आप विभवांतर पूछा है A व B के बीच, तो विभवांतर होता है ओम के नियम से। ओम का नियम आप बढ़िया से पढ़े हैं कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, क्षेत्रफल, लंबाई इत्यादि को परिवर्तित न किया जाए, अर्थात अगर कहा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वह चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। V अनुपात I बराबर I R। तो उस स्थिति से जब हम V निकालेंगे तो I R हो जाएगा। I का मान 2 और R का मान 3, 2 में 3 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। आप क्या है A और B के बीच विभवांतर भी हमको पता चल गया। तो हमसे क्वेश्चन ने पहले पूछा परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना निकला 9 वोल्ट। परिपथ की धारा पूछी, धारा कितनी निकली 2 एम्पीयर। आप बिंदु A व B के बीच जो विभवांतर हमसे पूछा वो विभवांतर हमको निकला 6 वोल्ट।